past progressive tense, or past continuous tense. Past continuous tense और past प्रोग्रेसिव टेंस दरअसल उन अफ़आल की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में शुरू हुए हो और शुरू होने के बाद अक्सर थोड़े अरसे तक जारी रहते हो। पास मीन माजी, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव जारी को कहते हैं। टेंस ज़माना। इस टेंस की उर्दू में पहचान क्या होगी? जुमले का इख्तिताम हमेशा, रहा था, रही थी, रहे थे, इस किस्म के अल्फाज पर इस टेंस के जुमलों का इख्तिताम होगा। मसलन मैं फुटबॉल खेल रहा था, वो रो रही थी, हम जाग रहे थे। अब अंग्रेजी में इस टेंस की पहचान क्या होगी? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फेल की पहली हालत वमा आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा, इसका इस्तेमाल होगा। लाइक प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, क्राई प्लस आईएनजी क्राइंग। इस टेंस में वर और वाज को बतौर इमदादी फेल, जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर वाज और वर होंगे। अब वाज किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा और वर किन सब्जेक्ट के साथ? वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम लाइक सारा, इसके साथ वाज को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा वर कहाँ इस्तेमाल होगा? दे, यू, वी, इन सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होगा। लाइक दे वर रनिंग, you were laughing, we were planting trees. प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज या वर, इसके साथ मेन वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। मसलन आई वाज, आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब, प्लांट प्लस आईएनजी प्लांटिंग मेन वर्ब एंड आईएनजी ट्रीज। आई वाज प्लांटिंग ट्रीज, मैं दरख्त
प्लांट कर रहा था, लगा रहा था। मैं दरख्त लगा रहा था। शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। ही वॉज रनिंग, वो दौड़ रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था। गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था। अब वर्क किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे। दे वर लाफिंग एट यू। यू आर स्माइलिंग, तुम मुस्कुरा रहे थे। स्माइलिंग मीन मुस्कुराना। वी वर प्लांटिंग वी वर प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल, हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के मनफी जुमले कैसे बनेंगे? मनफी जुमले जिसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब वाज आर वर, और इसके साथ नॉट का इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज आर वर, वाज नॉट और वर नॉट, मेन वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। मसलन आई वाज नॉट प्लांटिंग ट्रीज। सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। वाज और वर्क के बाद हमने फौरन नॉट लगाना है। शी वाज नॉट क्राइंग, यू वर नॉट स्माइलिंग। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सवालिया जुमले जिसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी लगाना होगा। वाज और वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। वाज आर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आईएनजी और एज यूजुअल ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। हम सबसे पहले एक एफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब वाज को ही की जगह और ही को वाज की जगह लगाना है। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। क्या वो फुटबॉल खेल रहा था? एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। वर दे स्माइलिंग, क्या वो हंस रहे थे? एट मी। Was she crying, क्या वो रो रही थी? Was it getting dark, क्या अंधेरा छा रहा था? And so on. Thanks for watching. Love you all.